हरि तभी उसका भाई रुक्मी भी वहां पहुंचता है और रुक्मिणी की माता रुक्मी से कहती है, अपने पुत्र से कहती है कि हे बेटा, तुम्हारी बहन मंदिर जाना चाहती है भगवती गौरी के पूजन के लिए, तो तुम्हारी क्या राय है। लेकिन रुक्मी मंदिर जाने से रोकता है कि बहन, तुमको मंदिर नहीं जाना है, मंदिर तो तुम्हारे लिए इसी राज दरबार में, इसी आंगन में ही बनवा दिया जाएगा, ऐसा कह रहा है। लेकिन फिर भी रुक्मिणी माता जिद करती, नहीं भैया, मैं उस मंदिर में जाऊंगी। बाहर जिद करती है, मैंने वहां पर मनौती माना है। तभी उसने कहा, हे रुक्मिणी, माता पार्वती जी के चरणों को स्पर्श करके तत्काल तुम आओ मंदिर का दर्शन करके, लेकिन जल्दी आना। और साथ में सची नहीं बोली, कहो यही भांति, और भगिनी उमा तरस कहताती। तुरंत ही रुक्मिणी ने अपने संतरी मंत्री को बुला करके उसने कहा कि मेरी बहन गौरी पूजन के लिए मंदिर जा रही है, सो तुम लोग अपने अपने अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर के इसके दाएं बाएं चलना और मंदिर के हर फाटक पर पहरा देना, क्योंकि हो सकता है कि कोई दुश्मन भी वार कर सकता है, हाथ लगाए बैठा हो, इसलिए आप सब सतर्क रहना और पुनः उनका दर्शन करवा करके फिर वापस लाना। मेरी आज्ञा का पालन हो। सब गुण श्याम प्रवीण हर कतयंग गुअंग, और ही वेदना हो दिवर भगनी निरखी उमंग। रुक्मी कह रहा है, मंत्री, आप तो श्याम को जानते हैं कि सर्वगुण संपन्न, यानी कि सारे गुणों से वो ग्वाला संपन्न है, इस तरह की भाषा वहां प्रयोग करता है। और मेरा बायां अंग भी फड़क रहा है, इसलिए बहन की प्रसन्नता को देख, क्योंकि रुक्मिणी के चेहरे पर प्रसन्नता है, उदासी नहीं है, इसलिए कुछ गड़बड़ जरूर है। युवराज की प्रेरणा मंत्री ने कहा कि मैं पार्वती के मंदिर को अपने घेरे में रखूंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। और सारी सेना को अनेक प्रकार से अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो करके तैयार किया। मुख्य द्वार लई, जो मंदिर का मुख्य द्वार था, मुख्य द्वार ले मंदिर बागा, चतुरंगिन से नवत लाया। लेकर के तमाम सेना है उनके पास, और मुख्य द्वार तक चतुरंगनी सेना को सुसज्जित कर देता है, लगा देता है। सारी सेना को सुसज्जित करके पहरे पर लगा देता है कि चींटी यहां पर न मारे। और आगे पीछे चारों तरफ वहां के जितने भी थे, कोई कोई तो गदा लेकर के भाग रहा है, कोई तलवार
तलवार लेके भाग रहा है। मंदिर द्वार ठाढ़ बहुनायक और खड़ग गदा सोहत कर सायक। और मंदिर के द्वार पर बहुत से नायक खड़े थे, हाथों में तलवार गदा धनुष बाण उनके हाथों में शोभायमान थे। कोई तो नंगी तलवार लेकर के दहाड़ रहा है, घूम रहे हैं और राजकुमारी सखियों को साथ लेकर के अरे कनक थार फल फूल सजाई। माता रुक्मिणी कनक थार फल फूल सजाई और गावत गीत प्रीति अधिकाई। वहां पर कंचन थार में हार फूल धूप बत्ती सजा करके फल फूल से सुसज्जित होकर के और रुक्मिणी माता अपने सखियों के साथ गौरी मंदिर के लिए जा रही है। दाएं बाएं दोनों दिशा में 11 सखी, बीच में माता रुक्मिणी। पृथ्वी पर सखियों की सारी यानी कि केसर गिराते हुए सखियां चल रही हैं, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सखियों के बीच में रुक्मिणी ऐसे लग रही है कि जैसे बहुत सारी रति व लक्ष्मी विराजमान, ऐसा लग। और सभी मंगल गान गा रही हैं, चली जा रही हैं और माता के मंदिर जब पहुंचती हैं तो जौ सांचौ प्रभु चरण सनेहु, जौ सांचौ प्रभु चरण सनेहु और करौ भय काशी सुधीरेहु। विश्वास अतल व्रतधारी तजौ प्राण नहीं आननी धारी। यदि मेरा प्रभु जी के चरणों में सचमुच प्रेम है तो दासी को अभय प्रदान कर दो प्रभु। हे प्रभु, मैंने विश्वास के साथ अटल व्रत अपनाया है। क्या अपनाया है? अटल व्रत अपनाया है। प्राण त्याग दूंगी किंतु अन्य किसी को पति के रूप में मैं वरण नहीं कर सकती। और फिर धीमी गति से रुक्मिणी माता चली जा रही, सीधी शोभा वाली गौरी जी के मंदिर को चली। मंदिर के द्वार को प्रवेश किया, पुजारी फाटक खोल दिया और वहां पर आदेश हुआ कि हे राजकुमारी, इस मंदिर के अंदर केवल आप अकेली ही जा सकती हैं। बहुत कड़ा पहरा है, ऐसे शादी विवाह नहीं होता है उस समय। मंदिर में अकेली जाएंगी, आपकी सहेलियां द्वार पर खड़ी रहेंगी। तभी राजकुमारी माता गिरजा के मंदिर में प्रवेश करती है, चरणों पर गिर पड़ती हैं, आंखों से आंसुओं की धार बह रही है। फूल केसर पृथ्वी पर गिर गए। बोली, हे अष्टभुजी दुर्गा, असुरों का संहार करने वाली जगदम्बिके, देवियों की शिरोमणि भगवती, अपने भक्तों को सुंदर फल देने वाली, हे अंबिके, हे
संसार की माता हमें आपका ही भरोसा है। मेरी मनोकामना पूर्ण करो मां। किस प्रकार से हृदय में धैर्य धारण करूं, क्योंकि आपकी सेविका अपने नेत्रों से रुक्मी की सेना को देख रही है। हे योगेश्वर, हे शिव जी के चकोरी, कोई आपका पार नहीं पाता है मैया। दासी के हृदय में सच्चा स्नेह है तो प्रभु जी को दर्शन करा दो। वो क्यों नहीं आ रहे हैं? अति अधीर गौरा लखो, अति अधीर गौरा लखो, प्रभु ही शक्ति पहचान। मेलो दही गरमाल निज रुक्मिणी पग लपटान। तभी माता रुक्मिणी माता भगवती के चरण को पकड़ लेती है और फपक फपक के रोने लगती है कि मैया आप प्रभु से मिलान करा दीजिए, मैं उनके सिवा दूसरे को अपने हृदय में किसी को स्थान नहीं दी। वो मिलेंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने प्राण को, अपने शरीर को छोड़ दूंगी, लेकिन किसी अन्य से विवाह नहीं करूंगी। माता भगवती से बार बार कह रही है कि हे मैया मेरी विनती सुनो। विनती कर रही हैं और निज अनुकूल वियोगी भवानी और मिलई श्याम असमन करी जानी। अरे अति आनंद पद परति बहोरी जन रंग कहीं निधि पटोरी। बार बार माता के चरणों में गिर रही हैं और मैया से अर्जी कर रही हैं कि मुझे कृष्ण से मिला दो। वही मेरे नाथ हैं, मेरे प्रभु हैं, सब कुछ मेरे वही है। हे मैया मैं उन्हीं को चाहती हूँ। और चले मोदित बंदती मन गौरी और सुर सुभत संभरे निधि थोरी। और माता गौरी के मंदिर में इधर उधर जब देख रही है, मंदिर के बाहर निकलते ही फाटक के चारों तरफ सेना ही सेना नजर आ रही है, लेकिन कहीं पर भगवान श्री कृष्ण नहीं दिखाई पड़ रहे। बहुत ही तभी आंखें नम है प्रभु के लिए, लेकिन जब पूरब की तरफ आंखें उठा के देखती हैं माता रुक्मिणी तो क्या देखती है कि पूरब देशी पुष्पक रथ देखी और आवत श्याम हृदय जई लेखी। श्याम गौर दो कुंवर निहारे कोटि भान शशि छवि लखिहारे।